नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ कुंडली टीवी पर। और आज हम बात करेंगे लाल किताब में पितृ ऋण के बारे में। पितृ ऋण तो हर किसी ने सुना होगा। इसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम सहनी पड़ती है, जैसे कि इस बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है, या फिर बच्चा पैदा होने में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर आपके जो दोस्त है वो आपको धोखा दे देते हैं अक्सर। ये चीजें आजकल बहुत हो रही है। या फिर आपको कोई बीमारी बार बार तंग कर रही है, माता का सुख नहीं मिल रहा, पिता का सुख नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं इन इसको लेके हम खुद को कोसते हैं। लेकिन बता दूं, ये अगर लाल किताब की माने तो आपका जो ऋण है, पितृ ऋण, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कहीं ना कहीं आपके पुराने कर्म, आपके बुजुर्गों के, जो आपके पूर्वज हैं, उनके कर्म आपके साथ आते हैं और आपको इन सभी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तो आज इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हरिद्वार से एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं, घनश्याम साहनी जी। स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार सर, स्वागत है कुंडली टीवी पर। प्रिया जी, सबसे पहले मैं आपका थैंक्स कहूँगा और कुंडली टीवी और पंजाब केसरी का मैं बहुत थैंक्स कहूँगा, क्योंकि आपने मेरे को इनवाइट करा। और लाल किताब के बारे में जो है मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पितृ ऋण का आज जो टॉपिक है उस पे जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो मुझे जानकारी है, ज्ञान है, वो मैं आपके दर्शकों, व्यूअर्स तक पहुँचा सकूँ और उसका जो उपाय बनता है वो अगर वो करें तो अपनी लाइफ में जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर। जैसे लाल किताब पे आपने बताया कि 9 प्रकार के ऋण होते हैं ना, तो ये ऋण क्या किसी की कुंडली देखकर पता चल जाते हैं कि इन पे कौन सा ऋण चल रहा है? बिल्कुल मैम, ये पता लग जाता है कि कुंडली जो होती है, कुंडली में कौन-सा ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली और उसके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंगली पता लग जाता है। सबसे पहले मैं एक छोटा-सा इसमें ये बताना चाहूँगा कि 2 तरह से ऋण और संस्कार होते हैं, मतलब हमारे पितरों के। एक आपने देखा है कि हम जो है हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं। तो जो सबसे लास्ट वाला संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार होता है। तो अंतिम संस्कार ऐसा होता है कि आजकल तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है हमारी आपस में, अपने ख़ानदान के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई झट हमने मोबाइल मिला लिया, फ़ोन मिला लिया। लेकिन पुराने समय में ऐसा कुछ नहीं होता था। तो आजकल भी कुछ जगह ऐसा भी होता है, जैसे क्या होता है कि पुराने समय में मान लीजिए कई बार कई घरों में ऐसा हुआ है कि कोई बिना बताए घर से चला गया। तो वो जब चले जाता था तो उसके बाद उससे कनेक्शन टूट जाता था। वो मतलब उसके बाद वापस कभी नहीं आया। तो वो उसकी कहीं न कहीं मान लीजिए मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद क्या है कि उसका कोई संस्कार नहीं किया गया। तो वो जो है उसकी जो आत्मा है वो मतलब जो है जब संस्कार नहीं हुआ तो उसको जो है मुक्ति नहीं मिल पाई। तो वो जो है फिर वो हमारे जो है ख़ानदान में आके जो है हमें कई तरह से प्रॉब्लम होती है ना? फाइनेंशियली भी हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। और आजकल भी ऐसा हो गया है कि हम एडवांस बहुत हो गए हैं, लेकिन आज की डेट में भी ऐसा होता है, मान लीजिए कोई 4 भाई हैं, उनके जो हैं बच्चे हैं, ठीक है? आजकल भाइयों में भी आपस नहीं बन पाती है, तो उनके बच्चों में तो बन ही नहीं पाती है, फिर उनके बच्चे हो गए आगे, तो वो रिश्तेदारी एक तरह से ख़त्म हो जाती है। जी अब उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि किसी का बच्चा नहीं हुआ, तो उसकी मृत्यु हो गई और उसका फिर संस्कार नहीं किया गया, जी। क्योंकि किसी को पता नहीं है। तो संस्कार जो है वो अलग होता है और संस्कार भी कराना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का नहीं भी पता है तो उसमें हमारे सनातन धर्म में कुछ पद्धति होती है जिसमें जो है हम कहते हैं ना कि जैसे अमावस्या आती है, जो पितृपक्ष की अमावस्या आती है, जिनकी तिथि तो हमें पता है, उस तिथि में तो हम जो है श्राद्ध कर देते हैं। लेकिन लास्ट में ये कहते हैं कि जिनका नहीं पता है, ज्ञात और अज्ञात जो रह गए हैं, उनका हम अमावस्या पे कर देते हैं। तो इस तरह से आपको वो चीज़ संस्कार तो करते रहना चाहिए। लेकिन लाल किताब में जो पितृ-ऋण है वो दूसरे तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे जो पितृ-ऋण बनता है वो ये बनता है कि हमने किसी का कोई नुकसान कराया, या तो हमारे पूर्वजों ने नुकसान कराया या लेकिन हम। सर जी। जो आपने बताया कि लाल किताब में पितृ ऋण, इसके लक्षण क्या है जो इंसान को पता लगे कि हम इस ऋण से गुजर रहे हैं? पहले वो बता दीजिए हाँ कि जी, हाँ जी। पितृ ऋण है क्या और इसके क्या सिम्टम्स हैं? जी, जी, जी। वही मैम मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे हमारे पूर्वजों ने कोई गलती करी, है ना? गलती का मतलब ये है कि हमने किसी का इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया कि वो, जैसे पुराने समय में ये होता था, आजकल भी बहुत से लोगों में ईर्ष्या होती है, एक-दूसरे से आगे बढ़ने की वो होते हैं। तो पुराने समय में भी क्या होता था, जैसे किसी की एक उदाहरण है कि मान लीजिए 2 व्यक्ति की फसलें उन्होंने उगाई।
एक व्यक्ति की फसल बहुत अच्छी निकली और दूसरे की जो है फसल किसी वजह से बर्बाद हो गई। तो ऐसे ईर्ष्यावश कारण जो है उसने क्या करा कि जिसकी फसल अच्छी थी उसकी फसल में आग लगा दी थी, तो उसकी फसल सारी जो है नष्ट हो गई। या फिर किसी पशु को मार दिया, तो ये जो है ये ऋण लग जाता है। यानी कि ये पितरों मतलब हमारे पितरों ने कोई गलती करी, उसका जो है भुगतान जो है आगे की पीढ़ी को करना पड़ रहा है। या हो सकता है कि हमसे ही कोई गलती हुई हो पुराने पिछले जन्म में, उसका जो है हमारे पे ऋण लग गया है। तो उसके अलग-अलग 9 ग्रहों से रिलेटेड ही 9 प्रकार के ऋण होते हैं और उनके अलग-अलग सिम्पटम्स भी होते हैं। कुंडली से भी देखा जा सकता है और उसके उपाय भी किए जाते हैं। उसके उपाय मैं शुरू में उपाय बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं 9 ग्रहों के अलग-अलग करके सिम्पटम्स बता देता हूँ कि वो ऋण कैसे बनते हैं। जी, जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले जी, पितृ ऋण का ही क्या उपाय जी। है? और क्या सर कुंडली देख के पता लग सकता है कि आप पितृ ऋण से बिल्कुल, परेशान हैं? बिल्कुल जी, कुंडली देख के भी पता लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की कुंडली नहीं होती है, तो उसके सिम्पटम्स से पता लग जाता है कि सिम्पटम। किस तरह का ऋण उनको लगा हुआ है। लेकिन पितृ ऋण का जो लाल किताब के पितृ ऋण का उपाय है, उसका उपाय जो होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कुंडली आई किसी व्यक्ति की और उसमें वो ऋण हमें पता लगा कि ये ऋण बन रहा है, मान लीजिए बृहस्पति का ऋण बन रहा है, तो उसका उपाय जो है कुल खानदान से किया जाता है। अब वहाँ पे 2 शर्तें हैं उस ऋण को उतारने के लिए। एक तो ये है कि जो व्यक्ति की कुंडली में देख के पता लग रहा है कि इसका ऋण बन रहा है बृहस्पति का, तो वो मान लीजिए उसका उपाय करेगा, तो मान लीजिए बृहस्पति का अगर उपाय करना है तो ₹1 उसने मान लीजिए अपना डाला उस ऋण को चुकाने के लिए। और सभी वैसे तो एक बार सभी खानदान में बता देना चाहिए कि इस तरह से हमारे खानदान में ऋण बन रहा है, तो उसका उपाय ये है। लेकिन आजकल जो है कि कई लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं ऐसा कोई टोना-टोटका तो नहीं करे, क्योंकि करना बहुत मुश्किल होता है। ऋण तो होता ही ऐसा है कि जिसको आदमी चुका नहीं पाता है, तो इसलिए वो ऐसे ही माइंडसेट दे देगा कि वो कर नहीं पाएगा खानदान। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं अपना उपाय कर रहा हूँ पितृ ऋण का, तो मैंने अब जो व्यक्ति अगर अपना उसमें हिस्सा डाल रहा है तो वो ₹1 डालेगा, और अगर कोई नहीं डाल पा रहा है तो जो उपाय कर रहा है, उपाय करने वाला बंदा उसका 10 गुना हिस्सा डालेगा। मान लीजिए मैंने ₹1 डाला, मान लीजिए मेरा कोई सगा भाई है, मैंने उसको बताया, उसने कहा मैं नहीं मानता इन बातों को, तो लेकिन वो ऋण का उपाय मुझे करना पड़ेगा, तो उसमें क्या है कि उसका 10 गुना जो है, मैंने अपना ₹1 डाला, उसका ₹10 डाला, ये सारे पैसे जो इकट्ठे नहीं करे। मानता जो उसका। नहीं मानता है या जो अपना अच्छा, हिस्सा नहीं देता है। उसका। लेकिन आपको पूरे खानदान की लिस्ट बनानी चाहिए, जैसे मेरा भाई है, उसके कितने बच्चे हैं, अच्छा, सभी इस का। तरह से करके। इसमें जो है तो लड़कियों को भी इंक्लूड हाँ इंक्लूड जी, करना है? हाँ, हाँ, इसमें ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि जो हमारे खानदान की लड़की है उसका जी। हिस्सा डलेगा और जो हमारे दामाद है उनका हिस्सा नहीं डलेगा। शादी जो के बाद भी लड़की का हिस्सा डलेगा? हाँ, हाँ, शादी के बाद भी डलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आ जाता है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन आ जाता है। इसका जो असर पड़ता है वो ब्लड रिलेशन पे पड़ता है। जैसे मान लीजिए मेरी बहन है, ठीक है? और मेरे बहन के जो हस्बैंड हैं उनका हिस्सा नहीं डलेगा, मेरी बहन का हिस्सा डलेगा, और मेरी बहन के जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं उनका हिस्सा डलेगा। जैसे मेरी बुआ जी का डलेगा, लेकिन मेरे फूफा जी का नहीं डलेगा। तो जो हमारे ब्लड रिलेशन में आ रहे हैं उनका हिस्सा कितनी ज़रूर। पीढ़ी तक, एक पीढ़ी तक का? नहीं, ये तो पूरे खानदान का आपको डालना तो पड़ेगा। कितनी पीढ़ियां से? जो भी पीढ़ी है, जैसे मान लीजिए मेरा बेटा है, उसके आगे बेटे हैं, जहाँ तक पीढ़ी जा रही है, जहाँ तक खानदान का ब्लड रिलेशन जा रहा है, वहाँ तक डलेगा। ठीक। और सर इसके लक्षण क्या है? जिन जो लोग जी। पितृ ऋण से जूझ रहे हैं उनको कैसे लक्षण मिलते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि जैसा पहले भी हमने बताया, आपने भी बताया कि 9 प्रकार के ऋण बनते हैं, वो 9 ग्रहों से रिलेटेड होते हैं। तो जैसे बृहस्पति का ये अगर सारे 9 ऋण पितृ ऋण के अंडर ही आते हैं? जी, जी, जी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो 9 ग्रह होते हैं, वो 9 तरह का जो है परेशानियाँ देते हैं। ठीक है। तो वो जो है जिस ग्रह का ऋण होगा, उसी तरह की परेशानियाँ खानदान में ठीक होगी। है सर, जैसे कि अभी कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, बहुत टाइम से, इंटेलिजेंट है, मार्क्स अच्छे आते हैं, जी, मतलब क्रैक भी कहीं ना कहीं हो रहा है, लेकिन जी। कुछ ऐसी चीज छूट जाती है कि उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो क्या उस पे भी कोई ऋण चल रहा है? जी, मैं आपको शुरू से बता देता हूँ कि मतलब बृहस्पति से लेके जो हमारे 9 ग्रह हैं, उनके सभी के ऋण जी। बता देता हूँ। और ऋणों की किस्में तो ऐसी हैं कि जैसी
लिखा हुआ है किताब में, जैसी करनी वैसी भरनी। जी। अगर नहीं करिए तो करके जो देखेगा उसे अपने आप पता लग जाएगा कि पितृ ऋण कितना जो है नुकसान देता है। सबसे पहले मैं बृहस्पति के ऋण के बारे में आपको बता देता हूँ कि जी। जैसे कुंडली में 12 खाने होते हैं, तो 12 खाने जो है लाल किताब में डिसाइड किए हुए हैं कि ये खाना जो है ये बृहस्पति का है या ये बुध का है, इस तरह से। तो जो 2, 5, 9, 12 जो खाना होता है कुंडली में, वो जो है बृहस्पति का खाना होता है। उसमें उसमें क्या है कि शुक्र, बुध, राहु बृहस्पति के एंटी ग्रह अगर उसमें आके बैठ जाएं तो वो बृहस्पति का ऋण होता है। जी। तो उसमें सिम्पटम्स ये होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चों के ना समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। जी। तो अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं समय से पहले तो यानी कि बृहस्पति का ऋण है। या फिर ऐसा होता है कि कई ख़ानदान में जो है ना बहुत उच्च शिक्षा नहीं हो पाती है, उच्च लेवल की शिक्षा नहीं हो पाती है। कइयों में ऐसा भी होता है कि उच्च शिक्षा पा लेते हैं, उसके बाद जो उच्च शिक्षा का जो डिग्री होती है उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते। मान लीजिए उसने कर तो ली, बीटेक, एमटेक कर लिया, लेकिन जॉब नहीं मिल रही है या जॉब मिल रही है तो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो वो क्या होता है कि अपनी जो डिग्री है उठा के अपना घर में रख दी, या तो व्यापार करना शुरू कर दिया, या फिर जो है डिग्री करी बीटेक, एमटेक की, जॉब कर रहे हैं बैंकिंग की, या बैंकिंग की डिग्री करी है, जॉब कर रहे हैं किसी और चीज़ की। तो वो जो है अपनी डिग्री जो है वो काम नहीं आती है। तो वो फील्ड चेंज हो जाना भी एक फील्ड चेंज होना। बृहस्पति का ऋण जी, का वो जी, जी, सिम्टम है। जी। तो उसमें मतलब मेन ये है कि जो डिग्री होती है, जो हमने मतलब इतने सालों से मेहनत करके हमने डिग्री प्राप्त करी, डिग्री इसलिए प्राप्त करते हैं कि हम उसको उसके बेस पे हम जॉब ले पाएँ, लेकिन फिर वो नहीं मिल पाती है, तो जी। वो बृहस्पति का ऋण होता तो है। सर आजकल तो बहुत बच्चों के टाइम से पहले ही मोस्टली के बाल जो है सफेद हो रहे हैं, तो क्या वो सारे ही बृहस्पति ऋण से गुजर रहे हैं? एक बार, हाँ, बिल्कुल एक बार कुंडली चेक करा सकते हैं। देखिए क्या है मैम कि इसके लिए ऋण जो लगता है, इसके लिए ऐसा नहीं कि हमने कोई बहुत मतलब कोई बुरा काम करा है। अगर मान लीजिए जैसे एक आपने देखा होगा कि आजकल जो है टीचर की पीठ पीछे बुराई करते हैं। कई लोग तो गाली-गलौज भी कर देते हैं जी। अपने टीचर के लिए, तो वो गुरु है। गुरु क्या है? बृहस्पति बृहस्पति है ना? तो अगर आपने पीठ पीछे भी अगर बुराई करी, ऐसा नहीं है कि किसी के हम फ्रंट पे जाके ही गाली-गलौज कर रहे हैं या उसको बुरा-भला कह रहे हैं। अगर कोई कहीं बैठा हुआ है, अगर हम घर पे बैठ के भी अगर उनके लिए अगर कुछ बुरा-भला कह रहे हैं, गुरु की बुराई तो करने इस से बृहस्पति बिल्कुल ऋण लगता है। इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में अगर कुंडली नहीं भी चेक करो तो आपका बृहस्पति वहाँ पे खराब हो रहा है। अगर अच्छा भी है तब भी बुरा फल देगा। सबसे बड़ी बात है, लाल किताब में ये दिया हुआ है कि अगर आपका कोई ग्रह अच्छा है, तो कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग जो है आजकल तो सोशल मीडिया में सब देखते हैं, तो सब देख-देख के बहुत सारे लोग तो खुद ही एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं। तो वो कहते हैं हमारा तो बृहस्पति बहुत अच्छा है कि ये सिम्पटम्स हैं। लेकिन अगर आप ये आदत कर रहे हैं तो फिर आपका बृहस्पति जो है खराब हो रहा है फिर खराब आपका। रिजल्ट तो मिलेंगे। इसीलिए ना किसी की बुराई करने, आगे चल के अभी हम और भी बताएँगे कि बुराई करने से भी जो है ग्रह खराब होते हैं। तो इस जी। तरह के सिम्पटम्स होते हैं, तो तो सर उससे पता इसके लग जाता है। उपाय क्या हैं? देखिए इसका उपाय वही है कि मैंने एक मेन बेसिक चीज़ आपको बता दी है कि ऋण का उपाय किस तरह से किया जाएगा। कि अगर मैं ऋण का उपाय कर रहा हूँ तो मैंने अपना एक हिस्सा डाला, और अगर सबको अपने खानदान को बता दिया कि मैं ये उपाय करने जा रहा हूँ, आप अगर इसमें सहयोग कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है तो वो अपना हिस्सा ₹1 डालेगा, और कोई अगर हिस्सा नहीं डाल पा रहा है तो जो व्यक्ति उपाय कर रहा है वो उसका 10 गुना डालेगा। तो इस तरह से करके, कोई महँगा उपाय नहीं है मैम, कि अगर पूरे खानदान की भी लिस्ट बना के देख लीजिए तो ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से बेटर है कि आप जो है इसको उपाय कर लीजिए। इसमें फिर क्या करना है, आपने 1 सवा मीटर जो है पीला कपड़ा ले लेना, उसमें ये पैसे इकट्ठे कर लेने, और ये सारे पैसे एक ही दिन में इकट्ठे करके सूर्य उदय होने के बाद से लेके सूर्य अस्त से पहले-पहले आपको जो है सारे पैसे इकट्ठे करके किसी धर्म स्थान में आपको रख के आ जाना है। या फिर अगर आपको कोई बुजुर्ग, कोई सफ़ेद बालों वाले ब्राह्मण अगर आपको मिलें, क्योंकि जो सफ़ेद बालों वाले जो ब्राह्मण हैं वो साक्षात बृहस्पति हैं। बृहस्पति है। जी। तो आप उनको जो है ये जो आपने पोटली बनाई है, इसमें आप चने की दाल भी रख सकते हैं, हल्दी भी रख सकते हैं, हल्दी की गांठें या जी। हल्दी का पैकेट भी रख सकते हैं। तो ये सारा सामान जो है आप उनको दे दीजिए, और उनसे आप कह के आशीर्वाद भी ले सकते हैं। जैसे आपके किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही बच्चों की, जी। या काम से रिलेटेड है, तो उनसे कह के कि मतलब हे गुरुदेव, हमारे को जो है मतलब जो भी मतलब हमें ये दिक्कत आ रही है, हमें इस चीज़ का आशीर्वाद दीजिए। आप
किसी भी तो चीज़ का आशीर्वाद शादी ना होना भी बृहस्पति ऋण के अंडर आता है, जिनकी शादी नहीं हो रही? देखिए, शादी के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए वैसे तो कुंडली देखी जाती है ना? सभी की कुंडली में प्रॉपर उसको चेक करके देखा जाता है। लेकिन ये एक आम निशानी कह सकते हैं कि बृहस्पति का भी रोल होता है, क्योंकि है ना? तो उसमें ये उपाय जो है किया जा सकता है, बृहस्पति का भी। लेकिन इसके साथ-साथ कुंडली भी दिखानी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो पूरा कुंडली देख के ही होगा। जी। तो सर इसके अलावा अगर सूर्य ऋण की बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या हैं? देखिए, सूर्य ऋण में भी यही होता है कि कई बार ऐसा देखा है कि आपने देखा होगा कि किसी ने कोई गलती नहीं करी है और उस पे एक झूठा आरोप लग गया। वो झूठा आरोप लग के उस पे जो है केस चल केस गया चल गया। या कई साल तक केस चला, उसके बाद लास्ट में आके चाहे भले उसकी बरी हो गया या लेकिन उसका टाइम पीरियड जो है वो ख़राब हुआ बिना बात किए ना। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई फ्रेंड है या कोई रिलेटिव्स है, उसको कभी जैसे बैंक लोन लेने जाते तो गारंटी देनी पड़ जाती है। तो वो गारंटी जो है सूर्य के ऋण में ये हो जाता है कि अगर आपने किसी की गारंटी दी, उसके बाद क्या हुआ, वो सक्षम ही नहीं हुआ लोन उतारने के लिए, तो जब उसको कोई प्रॉब्लम आएगी, यानी कि नोटिस आएगा, जिसने लोन लिया है उसके साथ साथ गारंटर को भी नोटिस आएगा। तो इस तरह से जो है कुछ जगह जो है गारंटी देने के लिए लाल किताब में मनाही की गई है कि आपको गारंटी नहीं देनी, या फिर आपको जो है कई लोग झूठा वो भी कर देते हैं। जैसे आपस में फ्रेंडशिप में ये है कि मैं उसके सामने जब बोलूँगा तो तू जो है झूठा बोल देना। तो इस तरह का इस चीज़ों से बचना चाहिए कि क्योंकि वो जो ऋण है वो झूठी फिर वहाँ गवाही से। झूठी गवाही जैसे होती है। जी। तो उसमें भी यही होता है। उसमें जो है खाना नंबर 5 में जैसे क्या है, शुक्र या पापी ग्रह जैसे केतु हो गया, राहु हो गया या फिर शनि, ये पापी ग्रह कहलाते हैं, 3 ग्रह जो होते हैं। तो खाना नंबर 5 जो है वो सूर्य का घर है और वहाँ पे जो है एंटी ग्रह आके बैठ गया, सूर्य का एंटी ग्रह आके बैठ गया, तो वो सूर्य के ऋण का जो है निर्माण करता है। तो सूर्य के ऋण का उपाय जो है वो उसी तरह से होगा जैसे अपना एक हिस्सा डालना है। अगर कोई अपना हिस्सा नहीं डाल रहा है तो उसका 10 गुना हिस्सा डाल के वो पैसे इकट्ठे करके एक ही दिन में आपने जो है भगवान श्री विष्णु जी का हवन करना है, यज्ञ करना है। और जो है जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले भी जो है भगवान सत्यनारायण जी की कथा होती थी, उसके बाद जो है हवन किया जाता है, यज्ञ। तो वो हवन भी जो है आप वो करवा सकते हैं। वो धीरे धीरे चीज़ें, देखिए क्या है कि आज की डेट में ये सब चीज़ें ना ख़त्म हो रही है। जी। आजकल एक क्या हो गया है कि हवन तो मेरे को लगता नहीं है कि कोई कराता है। मतलब आज से 5 या 10 साल पहले तो हर घर में सत्यनारायण भगवान जी की पूजा होती थी, फिर उसके बाद हवन भी होता था। तो इसलिए क्या है कि यज्ञ हवन समय समय पे करते रहना चाहिए। तो सूर्य का जो ऋण है उसका यही उपाय है कि आप जो है वो एक दिन में पैसे इकट्ठे करके आप हवन या यज्ञ करवा दीजिए। जी सर, सूर्य को जैसे पिता के साथ जोड़ा जाता है, तो जी। जैसे पिता और पुत्र की नहीं बन रही कई घरों में, हाँ जी, हाँ जी। या फिर पुत्री की नहीं बन रही एक दूसरे से, तो क्या ये सूर्य ऋण के कारण है? देखिए वही बात है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि सूर्य के घर में शनि आके बैठ गया, तो शनि क्या है, पुत्र है, सूर्य पिता है, पुत्र है। तो दोनों की युति बन गई तो पिता पुत्र की नहीं बनेगी। और अगर बेटी है वो बुध है, तो जो है अगर बेटी का बृहस्पति या सूर्य अगर कहीं से वीक हो रहा है तो फिर उसकी पिता के साथ नहीं बनेगी। और अगर फादर का बुध खराब हो रहा है तो फिर उसकी बेटी या बहन या बुआ से नहीं बनेगी। तो इस तरह से क्या है कि वही एंटी जो ग्रह हैं, मतलब एक दूसरे के एंटी अगर आके या तो उस घर में आके बैठ जाएं या फिर दृष्टि पड़ रही हो या फिर युति बन गई हो। जैसे सूर्य शनि कई कुंडली में इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो वो फिर युति बन गई है तो वो फिर ऐसे ही परिणाम देगी। या सूर्य राहु भी हो सकता है। राहु आपने देखा है कि ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, तो राहु ही जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाता है। तो इस तरह से कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे पता लग जाता है। जी सर, और मंगल ऋण की बात करें तो इसके क्या लक्षण और उपाय क्या हैं? मंगल ऋण में ये होता है कि जैसे पुराने समय में वही है कि हमने किसी की ज़मीन कब्जा ली, है ना? कई बार ऐसा होता था जो साहूकार होते थे या जो पैसे वाले होते थे, वो किसी की देखी सस्ती ज़मीन मिल रही है या उसको पैसे की ज़रूरत है, तो हमने जो है उसको उतने पैसे नहीं दिए,
है ना, तो कम पैसे दे के उसे लिखवा ली, या कई बार तो ऐसा भी होता है। अब तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ये है कि जागरूकता हो गई है, लेकिन पहले ज़माने में गांव-गांव में साहूकार होते थे, तो वो पैसे कम देते थे और पहले ही ब्लैंक पेपर पे लिखवा लेते थे। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो है ज़मीन हड़पना, या फिर किसी वजह से कम पैसे दे के वो ज़मीन जो है अपने अधिकार में ले लेना, तो वो फिर जो है उसको तो भुगतनी पड़ती है आगे, फिर ख़ानदान को भी भुगतनी पड़ती है। तो इस तरह से वो होता है। फिर आपने देखा होगा कि जैसे भाइयों में आपस में नहीं बनती है, यार दोस्त जो है वो नहीं बनती है, या दोस्तों से धोखा मिल जाता है, या भाइयों से विवाद हो जाता है, जी। ज़मीनी विवाद हो जाता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मंगल के ऋण जमीन से को होती है। लेकर तो जी। आजकल चलती है, हर घर में है हाँ। कि जी। भाई भाइयों की वो हाँ। कर रहे हैं, तो मंगल ऋण से। मंगल ऋण से होती है, क्योंकि भाई, ज़मीन और जो दोस्त होते हैं वो मंगल होते हैं। और मंगल को ब्लड से भी जोड़ा जाता है, जी, तो क्या जी। इससे हाँ, कोई हाँ, हाँ। हेल्थ इश्यूज भी आते हैं? इसमें जैसे एक्सीडेंट आपने देखा है कि एक्सीडेंट हो जाता है, खून हम्म। ब्लीडिंग होती है, खून हम्म। बहता है, या फिर किसी वजह से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब सिम्पटम्स होते हैं जो मंगल ग्रह से रिलेटेड होते हैं। तो मंगल ग्रह से अगर ऋण है तो उसी से फिर आपको नुकसान होगा। जी सर। और इसका रिश्तेदार भी मंगल से ही गिने जाते हैं। देखिए, आपने एक चीज़ और देखी होगी कि कई बार जो है लाल किताब में ये मना किया जाता है कि जन्मदिन पे मीठा नहीं बाँटना, जी, है ना? मैंने मेरे एक दोस्त ही हैं, जी। वो भी अपने जन्मदिन पे कभी केक नहीं काटते हाँ जी, हाँ और जी। ना ही मीठा देते हैं। हाँ, बहु सेलिब्रेट ही नहीं करते कई तो। सेलिब्रेट नहीं करते, तो ये सारे ऋणों की वो होती है। आप देखिए कि कई बार क्या होता है, बहुत से व्यूअर्स अभी देख भी रहे होंगे कि जैसे कोई त्योहार आता है, दिवाली आती है, कोई भी त्योहार आता है, तो जैसे ही पूजा पे बैठेंगे तो उससे पहले झगड़ा हो जाएगा आपस में किसी भी बात को लेके। वो हो सकता है कि वो एक व्यक्ति कहेगा पहले ये आरती कर लेते, दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं इस भगवान की आरती कर लेते, या किसी भी वजह से जो है ना वो त्योहार नहीं मन पाता, मतलब वो खुशी नहीं मना पाता आदमी, है तो ना? क्योंकि इसका त्योहार, कारण है मंगल ऋण। हाँ जी, मंगल का ऋण है, तो अगर अगर हमने किसी की पिछले जन्म में या फिर हमारे पूर्वजों ने किसी की जमीन पे कब्जा किया हो। ज़मीन हो सकता है, या किसी वजह से भाई को, दोस्त को नुकसान पहुँचाया, या भाई का हिस्सा ले लिया हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिस वजह से फिर वो व्यक्ति और उसका ख़ानदान जो है ना, वो त्योहार नहीं मना पाता, खुशी नहीं मना खुशी नहीं पाता। मना जब पाता। खुशी मनेगी, अगर उसने खुशी मनाई, तो गम भी उधर आएगा, दोनों चीज़ें आएँगी। हाँ, तो ये, बहुत बार ऐसे होता है कि कई घरों में मैंने सुना है अनफॉर्चुनेटली कि शादी रखी थी, एकदम से घर में ही किसी की हाँ। डेथ हो गई। हाँ, हाँ, हाँ। वो कहने का मतलब यही है कि जो त्योहार होगा ना, जो खुशी, जहाँ पे भी हम खुशी मनाएँगे, वहाँ खुशी कुछ के ना साथ कुछ। गम ज़रूर आएगा। जी। तो इसलिए उसमें फिर उपाय ये कहते हैं कि हम पहले जैसे खुशी में मीठा बाँटते हैं, है ना? जी। मिठाई बाँटते हैं, तो उसमें, या जन्मदिन पे मिठाई बाँटते हैं, तो उसमें फिर ये उपाय होता है कि पहले नमकीन बाँटना है, यानी कि खुशी नहीं मनानी है हमने। तो आपने देखा भी होगा कि शादी के बाद जो मिठाई बाँटी जाती है, उसमें गोल मिठाई या शक्करपारा और ये जी। चीज़ होती है, उसके साथ नमकीन भी होती है, नमकीन। मट्ठी या फिर मटर। तो वो देखिए क्या है टेस्टी। कि आज की डेट में हम जो है सोशल मीडिया और इन सब चीज़ों पे ये सब चीज़ें देख रहे हैं, जबकि ये चीज़ें तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने पहले से ही पहले से बना, चली आ रही है। उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई ज्योतिष नहीं, लेकिन एक जो है मतलब एक रीति-रिवाज है ना। आजकल प्रॉब्लम ये आती है मैम कि नुकसान तभी होता है जब हम जो है ना अपने रीति-रिवाज भूल जाते हैं, उसको मानते नहीं हैं, तो इसलिए फिर नुकसान होता है। तो ये सब चीज़ें लॉजिकली जो है हमारे बुजुर्गों ने जी, तो बनाई जिन थी। लोगों को ये किसी सेलिब्रेशन के टाइम पे हाँ कोई जी। प्रॉब्लम्स आती है, उनको मतलब जी। पहले मीठा नहीं बाँटना, हुँ, मीठे से परहेज़ करना है जी। खुशियों के समय पे, जी, जैसे जी, कोई जी। शादी हो गई या फिर उनका बर्थडे है या कुछ कोई और त्योहार है, तो न नमकीन बाँटे पहले। जी, नमकीन बाँटे। आपने ये देखा होगा कि अभी तो कुछ समय पहले तो व्हाट्सएप चलता नहीं था, है जी। ना? अब आज की डेट में क्या है कि कई बार ऐसा भी है कि कई लोग कह रहे हैं हमने नमकीन बाँटा, बाद में मीठा बाँटा, उसके बाद भी हमें प्रॉब्लम आ रही है। देखिए क्या है कि खुशी नहीं मतलब मनाने देता, जो अगर ये प्रॉब्लम हो किसी भी टाइप की। आपने देखा होगा आजकल फैमिली में हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर जाते हैं, फ़ोटो खींची या केक हमने काटा, फ़ोटो खींची हमने व्हाट्सएप पे जो है स्टेटस सोशल पे मीडिया लगा पे दिया, या डाल फिर दी, हमने कोई बहुत अच्छा खाना खाया, आजकल लोग खाने की फ़ोटो भी डाल फ़ोटो देते हैं। डालते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत से व्यूअर्स ऐसे रियलाइज़ भी कर रहे होंगे, वो डालने के बाद उनको नुकसान होना या फिर नज़र लग जाती हेल्थ है उन पे, खराब हो हेल्थ गई खराब हो या गई। रिलेशनशिप में हाँ, इश्यूज़ आ गए। जी, इसलिए छोटे बच्चे की भी कहते हैं कि छोटे बच्चे की फ़ोटो नहीं डालनी चाहिए, और जो है इस तरह का सेलिब्रेशन जो है ना, मतलब स्टेटस डालने से भी आपको वो ग्रह जो है तो एक्टिव हो क्या सर जाता है। नज़र लगना, हाँ, आपने जैसे बोला कि अब नज़र लग गई किसी को जल्दी, कई लोग डालते हैं वो अच्छे से रह भी रहे हैं, तो क्या ये ऋण के कारण होता है कि जिन लोगों को ऋण नहीं है उनको नज़र नहीं लगती, वो जैसे मर्जी अपनी लाइफ सोशलाइज जैसे भी करें,
वो एज इट इज रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अगर साल में 6 महीने में एक बार कोई फोटो डाल दी, साथ ही उनके घर में कलेश हो गया या कुछ ऐसा हो गया कि बस फिर घर वाले कहते हैं नजर लग गई अब तो। हाँ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, किसी भी छोटी सी बात को लेके हो गया। वो देखिए क्या है कि जिनका ग्रह जो अच्छा है ना, स्ट्रांग है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डाल सकते हैं, है ना। लेकिन जिनका वीक है उनको असर होगा, या जिनको असर होगा तो वो आपको और हमें कैसे पता, वो तो उसी व्यक्ति को पता है। वो तो जो अभी हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे वो उनको इंटरनल मतलब पता है, क्योंकि ये चीजें तो डिस्कस भी कौन नहीं की सा जाती ग्रह हैं। वीक होने से सर नजर जल्दी लगती है? देखिए नज़र कई ग्रहों से लगती है, मंगल से भी लगती है, राहु मंगल से भी से। लगती है, तो अलग अलग है। लेकिन आप अगर नज़र की अगर जनरल रेमेडीज़ करना चाहें तो जैसे पुराने समय में हमारी होती थी, साबुत लाल मिर्चें जो है 7 लेनी है, और उसको मंगलवार की रात को जब आप पूरा खाना बना ले, किचन का सारा काम खत्म हो जाए, 7 लाल मिर्च लेके डंडी वाली उसको 7 टाइम एंटी क्लॉक घुमा के और जो है चूल्हे पे जला दें उसको। उसके बाद फिर चूल्हा यूज़ नहीं करना आपने। तो इस तरह से भी उतर सकती है, नमक से भी उतर जाती है। आपने चुटकी भर, जैसे कई बार क्या होता है छोटे बच्चे होते हैं वो रोते रहते हैं, उनका पता नहीं जी। लग पाता। और आजकल ये है कि बड़े बुजुर्ग साथ में भी नहीं रहते, तो जो यंग एज के जो वो इन मैरिड चीजों को कपल है मानते नहीं उन है, मानते नहीं है, या उनको पता ही नहीं है कहीं गाइडेंस ना नहीं कहीं। पता, जी। मतलब गाइडेंस करने वाला कोई नहीं है। बच्चा रो रहा है, उनको दवाई पिलाए जा रहे हैं या कुछ और नहीं, तो उसमें आप छोटा सा एक काम भी कर सकते हैं। आप नमक या सेंधा नमक चुटकी भर ले लीजिए, और बच्चे के 7 टाइम एंटी क्लॉक उतार के और उसको सिंक में जो है सिंक खोल के उसको जल प्रवाह कर दीजिए। तो वो जो है अब चुटकी भर में मैम इसका असर है, चुटकी भर में। ये मतलब उपाय एक दिन ये करना है। उपाय तो मैं पर्सनली भी बहुत यूज़ करता हूँ। जी। मेरे भी बच्चे छोटे हैं, तो वो कई बार जो है नज़र या लग जाती है, तो उसमें फिर वो इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो मतलब आपने इधर उपाय करा और 2 मिनट बाद उनका आप हेल्थ देखना, वो बिल्कुल एकदम अब नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल तो ये तो पुराने समय से चलते आ रहे जी। हैं, बस आजकल ये है कि ये उपायों के उसमें रूप ले लिया, या लोग कहते हैं ये टोटका हो गया। तो ये टोटका वगैरह कुछ नहीं है, ये एनर्जी जो है उसको बैलेंस करने के लिए, हमारी कोई एनर्जी खराब है, हमने उपाय से उस एनर्जी को जो है बैलेंस कर लिया। जी। ये तो सर अगला ऋण कौन सा है? देखिए अगला ऋण जो है, जैसे चंद्र का है। चंद्र का तो चंद्र में क्या है कि जैसे कई बार क्या होता है, बूढ़ी माता होती है या कोई बुजुर्ग जो है लेडी है, उसको किसी तरह से जो है हमने परेशान करा, है ना। तो इसलिए जो है, या फिर अगर हमने, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मैं हरिद्वार से हूँ, तो हरिद्वार में क्या है, माँ गंगा जी हैं, जी। और बहुत से लोग बाहर से आते हैं, तो वो जो है घाटों को गंदा करते हैं और गंगा जल को जो है दूषित करते हैं, उसमें गाड़ी धोते हैं, कपड़े धोते हैं, साबुन। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, मतलब इन सब चीज़ों के करने से हम जल को गंदा कर रहे हैं। तो वो जहाँ हम गंदा करेंगे तो उसका फिर जो है हमारा चंद्रमा खराब होगा। खराब हो। तो वो चंद्रमा जो है नगद रुपया पैसा है, माता की सेहत है, माँ, जैसे कईयों की बचपन में ही जो है माँ का बेनिफिट नहीं, मतलब माँ जो है जैसी जन्म हुआ, जन्म के बाद माँ का आशीर्वाद नहीं मिल पाया, माँ बीमार हो गई, या कईयों बीमार हो की गए। माता जी की लंबी बीमारी से डेथ भी हो जाती है। माँ का सुख जिसे कह सकते माँ हैं, का सुख ना माँ मिलना का हो। सुख नहीं मिल पाता है, तो वो चंद्र के ऋण से हो सकता है। तो उसमें जो है सभी जो खानदान के व्यक्ति हैं थोड़ी थोड़ी चांदी लेकर और जो है उसको जल प्रवाह कर दीजिए। और वही है, अगर कोई नहीं दे रहा तो उसका 10 हिस्सा आप छोटा सा भी टुकड़ा ले सकते हैं, क्योंकि चांदी बहुत महंगी है, तो इसलिए जो है आज की डेट में कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप, लेकिन उपाय तो इसी तरीके से होगा, या चांदी की जगह आप चावल भी ले सकते हैं। चावल। हाँ, तो ये चीज़ें जो है वो चंद्रमा की हैं, तो आप वो कर कितने से सकते हैं। चावल लेने हैं? चावल एक एक मुट्ठी ले लीजिए, जो एक अपना हिस्सा डाल रहे हैं, जो नहीं डाल रहे हैं साबुत चावल लेने हैं, एक मुट्ठी डाल लीजिए, जो नहीं दे रहे हैं उनका 10 हिस्सा डाल दीजिए, 10 बार डाल दीजिए। तो वो है उसको इस जल तरह से, प्रवाह कर देना है। उसको एक ही दिन में जल प्रवाह कर दीजिए आप। जी। सर ये किसी स्पेशल डे पे या फिर किसी भी दिन? देखिए क्या है कि हाँ, लाल किताब के जो उपाय किए जाते हैं वो चौथ, नौवीं, चौदस तिथि पे नहीं किए जाते हैं, या जिस समय उपाय करें उस समय ये तिथि नहीं होनी चाहिए। जी। बाकी वैसे तो किसी भी दिन कर किसी सकते हैं, भी दिन। लेकिन ये है कि जैसे सोमवार है, सोमवार मंगल का है, दिन। इस तरह जो भी चंद्रमा। ऋण बन रहा है जिस ग्रह का, वो आप उसी दिन कर सकते हैं आप। जैसे चंद्रमा का सोमवार माना सोमवार जाता है, है। जी जी। जी जी, वैसे ही। तो सर जैसे अभी चंद्रमा को मन के साथ जोड़ा जाता है, तो जी बहुत सारे लोग आजकल, जैसे हम सिटिंग जॉब्स कर रहे हैं, तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं बहुत है, डिप्रेशन में है बहुत सारे बच्चे।
पढ़ाई की टेंशन है, बहुत सारे ऐसी न्यूज़ भी आ रही है कि आजकल बच्चे पढ़ाई करके कुछ ऐसा कर लिया, गलत जी। कदम उठा लिए, तो क्या उनका मून वीक है या फिर वो पुराने किसी ऋण से जूझ रहे थे? देखिए क्या है, इसमें वैसे तो 2-3 ग्रहों का जो है कॉम्बिनेशन बनता है। मेन तो वैसे चंद्रमा है, क्योंकि जब मतलब मन विचलित सबसे पहले चंद्रमा से ही होता है, टेंशन रहती है, अननेसेसरी टेंशन रहेगी। लेकिन यहाँ पे राहु का और बुध का रोल भी देखा जाता है, क्योंकि राहु भी जो है ना वो ओवरथिंकिंग देता है। आपने देखा होगा कई लोग बैठे रहते हैं तो वो ओवरथिंकिंग की ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब उन बैठे तो वहाँ रहते हैं लेकिन उनका माइंड जो है इधर-उधर घूमता रहता है। तो राहु भी जो है उसका भी रोल होता है और बुध का भी रोल होता है। तो ये वैसे तो चार्ट से देख के ही देखिए क्या है कि जो अगर बिल्कुल सही जो उपाय करना है या सही जो ट्रीटमेंट करना है वो कुंडली से ही होता है। जी। लेकिन आप ये नॉर्मल ये उपाय कर सकते हैं, एक जैसे सिम्पटम्स हो रहे हैं तो ये पितृऋण के उपाय जैसे हैं तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है ये पितृऋण कैसे बन रहा है, कौन-सा, अब देखिए क्या है कि जैसे चंद्रमा भी मन का कारण है और मैंने राहु भी बताया राहु। आपको, बुध भी इस तरह की डिप्रेशन की वो देता है। तो कौन सा ऋण है पता लगे, ऋण कोई और है और उपाय कोई कोई और दे और रहे हैं। कर तो रहे हैं। किसी भी बिना एस्ट्रोलॉजर के जो है गाइडेंस के आपको उपाय नहीं करना चाहिए। जी। इसके बाद फिर मैं शुक्र का ऋण बता देता हूँ। शुक्र में भी यही होता है कि जैसे शुक्र का जो घर है 2 और 7 है, इसमें सूरज, राहु और चंद्रमा अगर बैठ जाएँ तो इसका एंटी ग्रह बैठ जाएँ तो ये शुक्र ऋण का निर्माण करते हैं। तो शुक्र में क्या है कि इसमें शुक्र ऋण में क्या है कि जैसे अपनी पत्नी को हम बिना वजह के जो परेशान करते हैं या आदर सम्मान नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि कई घरों में जो है जो स्त्री होती है उनका जो है अनादर किया जाता है। जी। तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। कई बार आपने देखा है कि कई लोग जो है किसी बहू को जला भी देते हैं या इस तरह की प्रताड़ित करते हैं। तो फिर वो बच नहीं सकते, क्योंकि ऋण तो ऋण है। अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आगे चल के जो है ये आपको भुगतना या पड़ेगा आपके खानदान को भुगतना शुक्र पड़ेगा वो। ऋण से। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। सर जो अभी करंटली जिसके साथ हो रहा है, अब किसी की शादी हुई है फीमेल की, उनको ससुराल में जाके ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, तो क्या वो उस लड़की पे भी ऋण है जो उसको हाँ। ये सब झेलना पड़ रहा है? देखिए ये बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है कि ये दोनों पे ही ऋण है। अब देखिए एक बात देखिए ना कि कोई जो है जो स्त्री शादी करके गई, उसके बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि वो बीमार रहने लग गई या फिर स्त्री सुख नहीं मिल पा रहा, शादी आपने देखा टूट जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो जो स्त्री है उसके लिए जो सास है वो चंद्रमा है। तो उसका स्त्री का कहीं न कहीं चंद्रमा वीक होगा, वीक है। 100% वीक होगा। और जो है ससुर जो है बृहस्पति हैं या सूर्य, जैसे पिता हैं तो बृहस्पति और सूर्य दोनों बोला जा सकता है। तो वो तीनों ग्रह वहाँ पे जो है उसके वीक होंगे। और जैसे पति को भी मंगल या बृहस्पति से भी जोड़ा जाता है, तो वो ग्रह उसके बिल्कुल वीक होंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 एनर्जी हैं। सिंपल सी बात है, आपने वो देखा होगा ना कि एक वो मैग्नेटिक आता है, जब एक कई कई बार मिलाते हैं तो ऐसे टच हो जाता है, लेकिन कई बार हम मिलाते रहते हैं तो तो वो वो टच, हो तो जाता है। इसी इसी तरह से ग्रहों का जो है अगर दोस्त ग्रह आपस में एनर्जी मिल रही है तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग अच्छा मिलेगी, चलेगा। है ना। और अगर वो एनर्जी नहीं, एंटी एंटी ग्रह है, है तो। फिर वो नहीं मिलेगी। तो उस केस में क्या है कि दोनों के ही हैं। अब जैसे ससुर है, ससुर का जो है ससुर और सास का अगर उसकी बहू से नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रही है, तो उनका जो है शुक्र खराब है। शुक्र हाँ खराब है। जी। तो सर क्या, जैसे अभी आपने बताया शुक्र खराब है, अगर पहले ही शादी से पहले कोई, जिनकी शादी हो रही है लड़कियों की, वो पहले से ये उपाय कर ले, तो मतलब ससुराल में ऐसे जो डिस्प्यूट्स चलते हैं उनसे बच सकते हैं? बिल्कुल, मैं पिछली हमने पॉडकास्ट में भी इस बारे में डिस्कस किया था कि देखिए क्या है कि आजकल हम 36 गुण मिला लिए हमने, ठीक है? 36 गुण मिला लिए, उसमें 36 में से 30, 32, 18 से ऊपर जो भी हुए, तो वो कहते हैं कि चलो पॉजिटिव है, कि मतलब इसमें शादी हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये करने के बाद भी आप देखो बहुत सारी शादियाँ जो है टूट जाती हैं। इसमें क्या है कि 2 व्यक्तियों की अलग-अलग कुंडली है और दोनों के ग्रह अलग-अलग हैं। तो उन दोनों की कुंडलियों के उपाय किए जाते हैं, तब जाके वो पॉजिटिव, जैसे मान लीजिए क्या कि स्त्री की कुंडली है उसमें सब पॉजिटिव है, लेकिन लड़के की कुंडली में मान लो वैवाहिक सुख नहीं है,
जी। जैसे 7th हाउस डिस्टर्ब हो गया, है ना, या फिर 4th हाउस भी जो है वो भी घर का सुख होता है, तो दोनों डिस्टर्ब होंगे तो वो बन नहीं पाएगी। या आपने ऐसा भी देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते, पत्नी इंडिया में रह रही है, पति जो है वो फॉरेन में रह रहा है ना, या फिर जॉब का कारण भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लॉन्ग स्पेसिफिक, डिस्टेंस में हाँ आ जाए। लॉन्ग डिस्टेंस में, या फिर इंडिया में ही वो मान लीजिए यहाँ पे रह रही है पंजाब में, और जो है जो हस्बैंड है वो मान लीजिए महाराष्ट्र में रह रहा है, तो वो सुख नहीं मिल पा रहा है, मतलब वो ऐसी परिस्थिति बनेगी कि वो दोनों जो है मतलब अलग साथ दिशाओं नहीं रह पाए। साथ नहीं रह पाएंगे। तो उसमें यह है कि उसमें सभी से पैसा इकट्ठा करके आपको जो है, जो अंगहीन जो गाय होती हैं गौशाला में, जी। आप किसी ऐसी गौशाला में जाइए जहाँ कम से कम 100 जो है गाय होनी चाहिए। 100 से प्लस हो जाए कोई बात नहीं, 100 से कम ना हो तो मिल जाती है, ऐसा कोई मतलब टफ वो नहीं है। 100-200, मैं तो जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे 400 गाय एक गौशाला में है, 400, मतलब जी। मैं खुद हैरान। तो वो जो अंगहीन गाय हैं उनको एक ही दिन में भोजन कराना है, मतलब वो पैसा इकट्ठा करके जो भी गाय खाती मतलब हैं, जैसे चारा हो गौशाला में गया। सारी गायें अंगहीन हाँ होनी चाहिए। हाँ हाँ, इसका मतलब ये नियम है कि जो अंगहीन है, आप जो मतलब उस तरह से है उनको अलग से आप दे सकते हैं, लेकिन जो ये वाला उपाय करना है वो अंगहीन गायों को 100 प्लस हों या कम से कम 100 हों, उनको एक ही दिन में जो है आपने। अगर ना इतनी मिले सर, जैसे शहरों में हाँ जी, हाँ जी, ना मिले, कम हो ऐसी जी गायें, जी, तो तो आप कर सकते हैं कि कम गायों को भी आप कर सकते हैं। ठीक वैसे है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, इतना टफ नहीं, मान लीजिए आपके शहर में नहीं है तो आप साल में एक बार तो जा ही सकते हैं, आप किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ बड़ी गौशाला हो, जी। है ना। उसके बाद जो है बुध के ऋण में आ जाते हैं हम, है ना। बुध का ऋण कैसे बनता है, जैसे बुध का जो है 3 और 6 खाना नंबर में बुध का जो है एंटी ग्रह हो, यानी कि चंद्र हो, तो फिर बुध का ऋण बनता है। अब आपने बुध का ऋण कैसे बनता है, आपने देखा होगा कि आजकल जो है हम बच्चा नहीं चाहते तो एबॉर्शन करा देते हैं जानबूझ के। एक तो मिस कैरेज होता है जिसमें हमारी गलती नहीं थी, जी। मिस कैरेज हो गया। एक वो है कि जो हमने बच्चा नहीं चाहते हमने एबॉर्शन करा दिया, और ये नॉर्मल सी बात हो गई है, तो वो जो है वो ऋण जो है आपका वहीं पे क्रिएट हो गया। तो उसमें पिछले पिछले कुछ समय पहले तो ऐसा होता था, अब तो बहुत ये भी बहुत अच्छा सरकार काम कर रही है कि उन्होंने जो है जो एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें जो है ना जो जेंडर होता है वो बिल्कुल मनाही है, तो ये बहुत अच्छा कानून बन गया। पुराने समय में क्या होता था कि जैसे किसी की बेटी हुई 3-4, तो उसने क्या करा, दाई होती थी उस समय, दाई चलती थी, तो छोटा सा उसको जो है ओबलाइज करके जो है बच्चा भी बदल दिया। मान लीजिए किसी का लड़का हो रखा था, वो उठा के इधर कर दिया, लड़की उठा के उधर कर दी लड़की, इस तरह की चीज़ें होती थी पहले। तो वो जो है फिर ऋण जो है आपका नेक्स्ट बर्थ में वो कंटिन्यू हो जाएगा, तो इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। अबॉर्शन वगैरह जो अबॉर्शन, है, जैसे सर आजकल तो बहुत सारे लोग जैसे ही पता लगता है कंसीव हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत खा रहे हैं, वो भी उसी में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए हत्या तो हत्या ही है ना। जी। हम अपने बच्चों की अगर कर रहे हैं तो फिर आपने देखा है फिर नेक्स्ट बर्थ में क्या है, बच्चा नहीं होता, बच्चे के लिए आदमी दर दर भटकता है। मतलब जो उस जन्म में फिर उसने नहीं किया होता है, वो ये कहता है इस जन्म में तो मैंने कोई गलती करी नहीं है, तो ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा बिल्कुल। है। आप देखिए ना कि कितने सारे आईवीएफ होते हैं, जी। फेल हो जाते फेल हैं, हो जाते हैं। और मतलब कहीं कहीं मंदिर, हर जगह मस्जिद, गुरुद्वारा, सब जी। जगह जाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं हो नहीं पाता होता है। है। तो कईयों का तो देखा है कि रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, कुछ डायग्नोज नहीं हो रहा, फिर भी बच्चे नहीं हाँ हो रहे। जी, तो इससे तो देखिए गलत, ये तो अपने आप में ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलती तो है हमारी। और सबसे बड़ी बात यह है मैम कि ये जो करता है उस पे तो ऋण लगता ही है, जो करवाता है उस पे भी ऋण उस लगता पे भी है। जो लगता है। डॉक्टर है अगर वो एबॉर्शन करा रहा है तो उस पे भी कहीं ना कहीं ऋण उस लगेगा। पे भी लगेगा। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स पे झूठा आरोप लग जाता है, मतलब जैसे कई बार आपने देखा ना आजकल हॉस्पिटलों में भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कि मतलब डॉक्टर तो देखिए पूरी अपनी मेहनत करता है ईमानदारी से, कि क्योंकि देखिए नाम कौन खराब करना चाहता है, नाम होगा तो जगह जगह नाम होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई केस आया और उसने पूरी मेहनत करी बेचारे डॉक्टर ने, लेकिन क्या है कि वो उसकी डेथ हो गई, है ना। तो डेथ होने के बाद क्या है कि रिश्तेदार और वो सब आ गए, क्लिनिक में तोड़ फोड़ कर दी, बदनामी हो गई,
उल्टा वो फंस गए मतलब किसी उसमें। तो ये सब चीज़ें ऐसे, फिर जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाते ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ आपको कोई मदद नहीं मिल पाती है। अगर जी। किसी को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, मतलब जिसको लगता है कि मैं एक झूठे आरोप में फंस गया हूँ और मुझे कहीं से मदद भी नहीं मिल पा रही, तो ये चीज़ें जो है ना बुध फिर के ऋण में आते हैं। बुध के ऋण में आती है, या हो सकता है कि किसी और टाइप का भी मतलब इसी में पितृ ऋण हो आपका। जी। क्योंकि इसमें वही है कि एबॉर्शन जिसने कराना था उसकी तो गलती है ही है, जिसने करवाया उसकी भी है, वो दोष उसको भी लगेगा। कहीं ना कहीं पिछले जन्मों बिल्कुल, से ये हमारे साथ होता पिछले है। जन्म तो में क्या होता है या सर इस जन्म में हमने भी। किया होता है वो दोष लगता है, या फिर अगर हमारी फैमिली से किसी ने किया है वो भी दोष हमें झेलना पड़ सकता है? देखिए क्या होता था कि अभी ना पिछले समय पिछले जो पुराना समय है उसमें क्या होता था कि जैसे स्त्री किसी के बच्चा हुआ, 2 या 3 फीमेल चाइल्ड हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या होता था, पहले तो मतलब उतना कानून भी नहीं था पुराने समय में, मतलब पंचायत होती थी वही जी। सब कुछ। तो वो क्या करते थे कि दबाव बना लेते थे कि नहीं अब बेटी नहीं चाहिए। आपने देखा है ना कि घर में कई लोग कहते भी हैं कि इसके तो बेटी हो रखी है या इसका ये, तो वो जो है वो गलत है। मतलब उसमें यही है कि सभी जो बुजुर्ग होते थे, खासकर उसमें मेल बुजुर्ग ज़्यादा होते थे और फीमेल तो होती ही थी, तो वो दबाव बना के जो है वो किसी न किसी तरह से जो है एबॉर्शन करा दिया बहू का, या फिर जी। जो है उस बच्चे को ऐसा भी होता है छोटे लालच में। अब जैसे दाई है, मान लीजिए वहाँ पे कहीं 2-3 बच्चे हुए, तो उसको ऐसा होता था ना, जब पैसे होते हैं या दिमाग जब आदमी चलाता है तो फिर इसी तरह का दिमाग चलाता है। उन्होंने दाई को पैसे दिए, जिसका मेल चाइल्ड था उठा के उधर कर दिया। पुरानी पिक्चरों में भी आपने देखा है। तो वो जो पुरानी पिक्चरें भी बनती थी वो रियल स्टोरी पे बनती थी, ऐसा नहीं था। वो हमें लगता था कि ये एक मतलब बनी हुई है, लेकिन वो रियल स्टोरी पे ऐसा होता था। तो फिर वो जो है उसमें ऋण लग गया। जिसने पैसे लेके अदला बदली करी है उसको भी ऋण है, जिसने बदलवाया उस पर भी ऋण है। तो वो खानदानी हो गया पूरा, क्योंकि ये बात तो कोई अकेले दुकेले की होती नहीं थी, सबको पता था। उस समय ज्वाइंट फैमिली भी चलती थी। तो ये चीज़ जो है, फिर इस जन्म में कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने इस जन्म में तो कुछ भी नहीं करा है, लेकिन हमारा जो पास्ट है उसी के आधार पे हमारा जो है बर्थ चार्ट जो है तैयार हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं तो हमारा उसका ऋण लगा हुआ है इस सर तरह अगर से। किसी के साथ जबरदस्ती, जैसे अभी घर वाले कह देते हैं लड़कियां हैं, लड़की पता चल गया सिटी स्कैन में कि लड़की है, अब उससे जबरदस्ती करा लिया, लड़की की गलती नहीं है, तो क्या उस लड़की को भी उस ऋण से गुजरना पड़ेगा, या फिर जिन्होंने करवाया जबरदस्ती उसको? देखिए वैसे आजकल तो बहुत अच्छा कानून बन गया है, मतलब सरकार के लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि, और मतलब मैं क्या, हम सभी हैं कि कम से कम इस चीज़ पे रोक लगी है। लेकिन फिर भी अगर मान लो कहीं ऐसा होता है तो देखिए उस बेटी का जिसका मतलब आप जिसका जो सबने मिलके जो है उस पर प्रेशर डाला, तो वो भी तो ऋण बन गया ना, क्योंकि आपने उसकी मर्जी के अगेंस्ट जाके किया। तो जी। वो उस पे तो नहीं लगेगा क्योंकि वो बेचारी कुछ कर नहीं सकती है ना। तो लेकिन बाकी लोग तो जो है वो तो दबाव बना रहे हैं ना, तो वो दबाव से बचेंगे नहीं। मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं आपके खानदान में फिर लोगों का क्या होता है, व्यापार में नुकसान हो जाता है, व्यापार नहीं चल पाता है ना, या बेटी जो है उनकी मैरिज नहीं हो पाती, लेट मैरिज होती है, या डिस्प्यूट पड़ जाता है और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। मतलब वो फिर लाइफ ऐसे ही निकलती है फिर। जी सर। इसलिए कहते हैं कि इन चीज़ों से बचना ही चाहिए, जी सर, आगे क्योंकि इसका बात। इसका जी। कोई बाकी सबका इलाज हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों का कोई इलाज नहीं है जी। ना, इन चीज़ों का। तो सर आगे बात करते हैं शनि का, जो ग्रहों में सबसे क्रूर माने इसमें जाते हैं मैं उपाय बता देता हूँ जी कि जी उपाय किस बुध के ऋण में क्या होता है। वैसे तो इसमें जो उपाय होता है, एक पीले रंग की कौड़ी आती है, तो उस कौड़ी को जो है हमने एक हिस्सा मैंने डाला, और जो अपना हिस्सा नहीं डाला वो 10 कौड़ी उसके उसके हिस्से की नाम डाली, से। सभी खानदान की मिला के, और उसको जो है उसका ना हवन किया जाता है, उसको जलाया जाता है उस कौड़ी को। वो बहुत सख्त होती है, उसको कम से कम 7-8 घंटे जो है जलाया जाता है, उसका हवन किया जाता है। तो उसकी जब राख बन जाती है, उस राख को जो है जल प्रवाह किया जाता है। जी। या फिर उसके साथ साथ आप बहुत और भी चीज़ें कर सकते हैं। मान लीजिए आपके शहर में या आपको कहीं पता है कि कहीं पक्षी मिलते हैं,
पिंजरे में बंद होते हैं, तो आपने क्या करना है, पिंजरे वाले को पैसे देके वो पक्षी ले लेने, उनको कुछ पहले सेवा कर लेनी है, जैसे कुछ अमरूद या कुछ इस तरह से आपने खिला दिया, जैसे तोता मिल गया, अच्छा है, नहीं है तो कोई सा भी पक्षी हो सकता है, तो उसको पहले थोड़ी सेवा कर ली, सेवा करने के बाद उसमें से पिंजरे में से जितने पक्षी हैं वो सब आपने उड़ा दिए, आज़ाद कर दिए, और उस पिंजरे को जो है पैर से तोड़ दिया कि वो पिंजरा आगे किसी के काम ना है। इस तरह से जो है आप ये उपाय कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि आपको कोई छोटी ऐसी कन्या मिल जाए, अगर कोई मानसिक रोगी है, या फिर अगर मानसिक रोगी नहीं भी, या जिसको जो गरीब है, आप उसकी फिर हेल्प कीजिए। लेकिन आदमी क्या होता है, जब बुरा करता है तब तो इतना बुरा करता है, लेकिन अगर उसको कहो कि आप उसका महीने का मान लो 2000 3000 जो भी आपसे बनता है आप उसका खर्चा उठा लीजिए, तो वो नहीं करना चाहता, तो वो शॉर्ट में चाहता है कि 50-100 रुपए में हमारा कोई पंडित जी उपाय बता दें और वो काम हो जाए। लेकिन ऋण जो है ना, वो तो इतना इजी, मतलब हम ये कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें ऋणों से नाक रगड़नी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इतना इजी नहीं है इन ऋणों से मुक्ति पाना ना। तो ये है कि लेकिन फिर भी जो गलती हुई है उसका हम इस तरह से जो है अब परमात्मा के आगे जो झुक के हम वो कर सकते हैं। तो ये बुध का ऋण का उपाय जी था। जी 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 सर, आगे बात करते हैं शनि की, जिसे ग्रहों में सबसे क्रूर माना जाता है। कहते हैं कि शनि दंड नायक है। तो सर, इसके क्या सिम्टम है जो लोग शनि ऋण से जूझ रहे हैं? देखिए, शनि का ऋण तब लगता है कि जैसे हमने पुराने समय में क्योंकि पशु पक्षी पालते थे हम, तो कई बार ऐसा होता था पशु जो है, मान लीजिए जैसे गाय हो गई, तो वो कई बार क्या है, दूध देना बंद कर दिया, तो हमने उसको जो है घर से निकाल दिया, या फिर जो है उसके किसी के पेट में बच्चा था, वो किसी कारण से जो है उसको जो है हमने मरवा दिया या घर से बाहर निकाल दिया, या फिर जैसे मैंने फसल का बताया था कि किसी दूसरे की फसल में आग लगा दिया ईर्ष्यावश, या नुकसान कर दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी का घर तोड़वा दिया, पुराने समय में झोपड़ी होती थी तो उसका, तो इस तरह का जो है वो होता था। अब लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि पुराना हमने मतलब इस जन्म के अलावा तो हमने कुछ देखा नहीं है। देखिए, देखा नहीं है तभी तो हमें परेशानी हो रही है ना, यानी कि पिछले जन्म का कुछ ना कुछ तो हमारे पे जो है मतलब असर आ रहा है, तो वो, और हमारा बर्थ चार्ट जो है वो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे ही बनता है। तो जो है फिर उसमें क्या होता है कि आपने कहीं देखा होगा कि मकान लेने के बाद ही बहुत सारे नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, जैसे फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, या फिर कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो लाल किताब में वैसे भी शनि को जो है मकान से रिलेट किया गया है, और फिर उसमें क्या होता है कि जिसका जैसा शनि होता है उस आधार पे ही जो है उपाय, उस आधार पे ही मकान जो है पूछ के, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के बनाना चाहिए या फिर लेना चाहिए। तो इसमें जो है शनि का जो ऋण लगता है, वो अगर खाना नंबर 10 में जो कुंडली का खाना नंबर 10 और 11 होता है, उसमें सूरज, चंद्रमा या मंगल हो, यानी कि शनि के एंटी ग्रह हों, तो वो जो है शनि का जो है पितृ ऋण बनता है। इसे जालिमाना ऋण भी बोलते हैं। तो इसमें जो है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि मजदूर या मिस्त्री का कई बार हम पेमेंट नहीं करते, काम करा लेते हैं, मान लीजिए 1000 रुपये का, उसे हम कहते हैं कि ले 500 रुपये पकड़ ले, तो इस तरह से भी वो ऋण लग जाता है। तो मतलब लेबर को देते रहना चाहिए, जो भी उनकी बनती है लेबर, वो कभी मतलब मारनी नहीं चाहिए। इसका फिर उपाय ये होता है कि आप साल में एक बार जो है पूरे खानदान जो इकट्ठे होकर जो है, आप या तो आटा लेके, आटे को गुंदवा के और उसकी गोलियां बना के आप जो है साल में एक बार मछलियों को दे सकते हैं। आप 100 मछलियों से ज़्यादा मछलियां, तो कहीं पे भी अगर आप साल में एक बार जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी मछलियां होती हैं। आपने आटा जो है वो गोली बना के वहाँ डाल दिया। हमारे हरिद्वार में तो कुंटल के कुंटल आटा डालते हैं। वहाँ पे जो है, वहाँ कुछ लेडीज़ हैं जो, अब क्योंकि इतना आटा तो मतलब आम आदमी नहीं गूंद पाता, तो उनका यही काम है कि 50 किलो, 1 कुंटल, 1.5 कुंटल जो है आटा की थैली ले गए, और वो जो है बड़े बड़े ऐसे गोले बना के उनको दे देते हैं, और वो जो है वहाँ जल प्रवाह कर दे, मछलियों को डाल देते हैं। तो आप मतलब साल में एक बार ऐसा कर सकते हैं खानदान के साथ जाके। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर मछली अवेलेबल नहीं है तो 100 जो आपके 100 लेबर है, जो मजदूर हैं, उनको कोई अच्छा सा भोजन करा दीजिए आप। 100
उनका भंडारा कर दीजिए। 100 अगर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हैं तो आप समोसा या ब्रेड पकोड़ा ले लीजिए, चाय ले लीजिए, वो आप उनको दे दीजिए। और अगर खाना खिला सकें तो बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें हम नहीं कर पाते तो क्योंकि ये करने में हमें बड़ी वो लगती है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग आते हैं, लोग करते हैं सब, तो उनको फ़ायदा भी होता है। सर आपने जैसे कहा कि नए घर का सुख नहीं मिलता, जो नई प्रॉपर्टी लेते हाँ हैं, जी। फ्लैट या फिर नए घर में जाते हैं उनको सुख नहीं मिलता, लेकिन कई ऐसे भी केसेस देखे जाते हैं यहाँ पे, जैसे एक घर में दो भाई रह रहे हैं, एक तो बहुत खुश है और दूसरा वही उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई जा प्रॉब्लम्स रही आ है जब रही से वो जाएगी। नए घर में गए हैं। जी, जी। तो इसमें कैसे, जैसे अब आपने बताया कि ये जो ऋण है वो पूरी फैमिली को इफेक्ट करेगा जी, जी। ब्लड रिलेशन में, तो ऐसे क्यों कि एक भाई खुश है और एक प्रॉब्लम्स में? नहीं, देखिए ऋण जो होता है, ऋण तो पूरे खानदान पे होता है, लेकिन वहाँ पे इंडिविजुअल कुंडली भी काम करती है। मतलब देखिए आप देखिए कि पति-पत्नी के ग्रह किसी का मंगल हो सकता है 4 में हो, किसी का 7 में हो, कभी भी एक जैसा किसी का भी नहीं होता है, तो वहाँ पे इंडिविजुअल कुंडली भी देखी जाती है। इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ऋण का जो उपाय है, ये इसके साथ-साथ आप कुंडली भी ज़रूर दिखाएँ अपने एस्ट्रोलॉजर को, जी। जिससे एक्यूरेट पता लग सके प्रॉब्लम क्या है, ट्रीटमेंट क्या देना है। जी। अपनी मर्जी से कोई भी उपाय मत कीजिए। आप कुछ 1-2 उपाय कर सकते हैं, जैसे मछली को आटा डालना, ये तो कोई ऐसा नुकसान वाला नहीं है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे हैं कि जो आपको कुंडली देख के ही करने हैं। जी। जैसे कौड़ी वाला हो गया या कुछ हो गया, हवन वगैरह भी आप कर सकते हैं, हवन में भी कोई क्या ऐसे। सर उपाय करने से नुकसान भी होता है? जैसे हमें कोई और ग्रह ठीक करना है लेकिन उपाय हम कोई और कर रहे हैं, जैसे शनि का उपाय कर रहे हैं, माना हमारा बुध खराब है और उपाय हम शनि का कर रहे हैं, तो इसका कोई नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। देखिए क्या है कि ये दवाई की तरह से काम करते हैं। एक्चुअल में लोग ना समझ नहीं पाते कि इसका मतलब ये किस तरह से एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी को जो है एक ट्रीटमेंट की तरह यूज़ करना चाहिए कि वो पहले अपना जो है, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो चेक करते हैं, टेस्ट कराते हैं, है ना? इस तरह से क्या है, आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो पहले आपके बर्थ चार्ट देखेंगे, आपके वर्षफल कुंडली देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कौन से ग्रह की क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको फ़ायदा भी तभी मिलेगा। आप अननेसेसरी पैसा भी खर्च करेंगे। आप मान लीजिए बुध का उपाय कर रहे हैं, आपको करना शनि का है, तो फिर लोगों को इसलिए तो फ़ायदा नहीं मिलता। तो अपनी मर्ज़ी से आजकल तो वैसे भी यूट्यूब पे हर चीज़ में है, तो मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि जी हमने ये उपाय करा, कुछ आराम नहीं मिला। तो ऐसे उपाय करने से आपके पैसे भी लगेंगे और फ़ायदा भी कुछ नहीं होगा आपको। मतलब अपनी कुंडली में कुंडली दिखा के ही उपाय करने चाहिए? बिल्कुल, परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सबको अपनी-अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, क्योंकि सबके कुंडली के हिसाब से ही ग्रह जो है कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह का उपाय करना है। देखिए क्या है कि दान देना और दान जो है कई बार हम गिफ्ट में ले लेते हैं, फ्री में ले लेते हैं। अगर हमने पत्नी से भी जो है परफ्यूम ले लिया, तो हमारा जो है ग्रह खराब हो रहा है। यहाँ पे शुक्र ग्रह जो है हमारा खराब हो रहा है। अब कई लोग ऐसे आते हैं कि मैंने पूछा कि आपने परफ्यूम किसी से गिफ्ट में लिया? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो कभी भी किसी से नहीं लिया। तो मैंने कहा पत्नी से लिया? तो कह रहे हाँ वो लिया है। तो मैंने कहा वो भी गिफ्ट है, पत्नी से जो ले रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने फ्री में नहीं लेना। अगर आपका ग्रह खराब है, आपको वो डोनेट करना है। जो ग्रह खराब है उस ग्रह की वस्तु डोनेट करनी है, अच्छे ग्रह की वस्तु डोनेट नहीं करनी है। इसलिए जो है बर्थ चार्ट ज़रूरी है कि हमें क्या दान करना है और क्या नहीं करना है। पता लगे जो ग्रह आपका उच्च का है, अच्छा ग्रह है, उसका आप दान करे जा रहे हैं देखा-देखी, तो फिर आपको उल्टे नुकसान हो रहे हैं आपको। वो ग्रह खराब हो जाएगा। खराब हो रहा है वो ग्रह। जी। और या फिर ग्रह खराब है, हम उसका दान लेते जा रहे हैं, जैसे परफ्यूम है या और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर राहु खराब है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं लेना, खास करके ससुराल से नहीं लेना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अलग-अलग ग्रह की होती है। जैसे बुध खराब है तो कहीं न कहीं से जो है कोई घड़ी गिफ्ट में दे देगा, है ना? इस तरह से होता है। जी सर, तो इसके बाद बात करते हैं राहु की। जी। राहु का ऋण जो है उसके क्या सिम्टम्स है और इसकी क्या रेमेडीज हैं? देखिए राहु जो है खाना नंबर 12 में अगर उसके दुश्मन ग्रह हों, जैसे सूरज, शुक्र और मंगल हो, तो वो दोनों एक तरह से एंटी ग्रह हैं। तो वो वहाँ पे अगर एंटी ग्रह अगर वहाँ पे बैठ जाते हैं, तो फिर वो जो है राहु का अनजाने का ऋण जो है वो बोला जाता है, जो पैदा भी नहीं हुए। तो उसमें क्या है कि जैसे वही होता है कि इसमें ये भी है कि गर्भ में जो है बच्चा था, वो हमने अपने किसी फ़ायदे के लिए या किसी किसी वजह से हमने अंदर ही अबॉर्शन करा दिया, है ना? तो वो जो जो इस संसार में आ भी नहीं पाया था, है ना? तो वो जो है राहु का जो है वो ऋण
पैदा करता है। तो उसमें ही ये है, जो बजने वाले सूखे नारियल होते हैं जो खड़कते हैं, ऊपर से चिकने होते हैं ब्राउन कलर के, वो अपना एक हिस्सा लेना है और जिसका हिस्सा नहीं डल रहा उसके 10 वो नारियल लेने हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक ही दिन में जल प्रवाह करना है। जी। हाँ, तो अगर राहु का ऋण है तो फिर आपको वही है कि अननेसेसरी जेल यात्रा या फिर जो है झूठ, इसमें भी जो है झूठे आरोप भी लगते हैं, कोर्ट कचहरी भी हो जाता है, तो इस तरह के जो है मतलब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए फिर ये उपाय किया जा सकता है। जी सर, अभी एक ही ग्रह रह गया केतु, तो सर जी। इसका क्या ऋण है और कैसे इसको ठीक किया जाता है और कुंडली में कैसे इसको देखा जाए? देखिए, केतु का ऋण जब लगता है जब खाना नंबर 6 में केतु के चंद्र या मंगल यानी कि वही एंटी ग्रह हों, तब जो है केतु का ऋण होता है। इसको जो है दरगाही ऋण या कुदरती ऋण भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे केतु को कुत्ता भी बोला गया है लाल किताब में। तो कई बार आपने देखा होगा, ऐसे होता है कि हम गाड़ी से जा रहे हैं और कोई कुत्ता अचानक से आगे आ गया, है ना, और या फिर उसका बच्चा आ गया, या तो उसको चोट लग गई और या फिर वो मर गया, तो कई बार हम होता है कि गाड़ी आगे लेके निकल जाते हैं, उसको पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है। तो फिर जो है उसमें फिर नर संतान की प्रॉब्लम होती है, अगले जन्म में नर संतान होने में दिक्कत आती है, या फिर जो है केतु ग्रह से जो प्रॉब्लम आती है वो इसी वजह से आती है। या फिर कई लोग आपने देखा है कि कुत्तों को डंडा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, और उसको जो है मतलब कई तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मारते हैं तो उसकी जो है कोई हड्डी टूट गई, टांग टूट गई या फिर हाथ टूट गया, इस तरह से भी कर देते हैं। तो इसलिए जो है मतलब खास करके कुत्ता या कोई भी पशु पक्षी है उसको अननेसेसरी नहीं, क्योंकि देखिए उसके अंदर तो दिमाग है नहीं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जरा सी अपनी आदत की वजह से उस पर मारपीट शुरू कर देते हैं, तो वो फिर जो है हमें नुकसान देती है। तो उसमें ऋण का उपाय तो ये बनता है कि आपने जो है एक ही दिन में वही पैसे इकट्ठे करके खाना बनाना है और कम से कम 100 कुत्तों को जो है आपने भोजन कराना है। तो वो जो है जगह-जगह भी हो सकते हैं, मान लीजिए कहीं 10 हैं, कहीं 20 हैं, 15 हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे कुत्तों को पालना की जाती है, वहाँ पे आपको 100 से प्लस कुत्ते मिल जाएँगे एक ही जगह पे, वहाँ पे आप वो कर सकते हैं, खाने के लिए दे सकते हैं। मैंने ये उपाय जो है फ़ॉरेन में, अब्रॉड में अपने क्लाइंटों को करवाया था। मतलब वहाँ पे जो है जो डॉग्स हैं उनको खाने की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनको जो है 100 से ज़्यादा डॉग्स को उन्होंने डोनेट किया था, मतलब उनका खाने का सामान अरेंज करके वहाँ पे वो दे के आए थे शेल्टर में ना। तो मतलब यह है कि अगर आप ढूंढेंगे तो आपको हर चीज़ मिलेगी, और नहीं ढूंढेंगे तो हर किसी के लिए ये ऑप्शन है कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं हो पाता है। आप कांटेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे तो आपको हर चीज़ अवेलेबल मिलेगी आपको। तो सर जैसे घर में आजकल तो बहुत सारे लोगों ने घर में कुत्ते पाल रखे हैं, तो क्या उससे भी उनको फायदा मिलेगा जिन्होंने घर पे कुत्ते पाले हैं? देखिए हाँ, कुछ कंडीशन में डॉग्स की पालना जो है लाल किताब में बोली गई है कि आप जो है अगर डॉग्स को पालेंगे तो जो है लेकिन कुंडली के हिसाब से ही सब चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि डॉग्स में भी अलग अलग कलर आते हैं। आपने देखा है कोई काला सफ़ेद होता है, कोई जो है काला होता है, कोई ब्राउन होता है। तो अगर आपने कोई ऐसा डॉग्स पाल लिया तो आपको जो है उसके उल्टे नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो है ये चीज़ें ऐसी नहीं है, जैसे जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गाय पालिए, या लेकिन गाय भी किसको पालनी है, किस कलर की पालनी है, वो डिपेंड कुंडली करता है। देख के। तो कुत्ता भी जिसने घर पे रखना है वो पहले अपनी कुंडली दिखाए फिर कुत्ता रखे। जी, क्योंकि इसमें एक तो डॉग्स पालना है या नहीं पालना है, एक तो वो चीज़ है, दूसरा फिर कलर का हमें नहीं पता होता, वो एस्ट्रोलॉजर ही बता पाएगा। पता लगे हम काला सफ़ेद कलर का जो डॉग्स घर में ले आए तो हमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा, या ब्राउन कलर का हमने डॉग पाल लिया, तो इसलिए कलर भी जो है डिपेंड करता है। जैसे ब्राउन अगर हो गया आपका डॉग ब्राउन कलर का है तो वो सूर्य और जो है केतु से रिप्रेजेंट करेगा आपका। काला सफ़ेद है तो वो केतु से हो गया, तो काला है तो वो शनि हो गया, बिल्कुल अगर प्योर काला है तो वो शनि हो गया। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। जी।
सर बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, नई बातें आज सीखने को मिली बहुत सारी, जैसे आपने 9 ऋणों के बारे में बताया। बहुत ही कम बात होती है इस विषय पे, लेकिन आज बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली। आई होप दर्शकों को भी आज बहुत सारी चीजों को उत्तर मिले होंगे, जैसे उनके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही होंगी जिन्हें वो पता ही नहीं लग रहा होगा आपको कि क्यों हो रहा है आपके साथ, क्या रीजन है। कहीं ना कहीं जो है हमारी कुंडली में लाल किताब के मुताबिक 9 ऋण काम करते हैं, और शायद आप उसी से जूझ रहे होंगे, तो अपनी कुंडली एक बार जरूर एनालाइज करवाइए और देखिए कौन सा ऋण आपको परेशान कर रहा है। और आज का आपको वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और इसी तरह की और भी जानकारी के लिए जुड़े रहे कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।